नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। देश के कई राज्यों में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने से काफी तबाही मची है। कई गाड़ियां तिनके की तरह पानी में बह गईं, साथ ही नदी किनारे होटल्स को काफी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और साथ ही जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में भी बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। जम्मू में लगातार 6 घंटे से बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बादल फटने से मचा हाहाकार। हिमाचल टू जम्मू तबाही लगातार। उफान पर पहाड़ी नदियां पानी में बह गई, कई गाड़ियां। खतरा है बरकरार, बाढ़ से रहना होगा होशियार। हिमाचल का धर्मशाला, जहां आसमान से आफत बरसी है। धर्मशाला के भागसूनाग में आज सुबह अचानक बादल फटने की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने शहरी इलाके में भी अलर्ट जारी किया। बाढ़ का पानी घरों के भीतर तक घुस गया, जिसकी वजह से कई लग्जरी गाड़ियां बह गईं। धर्मशाला के भागसूनाग में बादल फटने की वजह से बाढ़ के हालात हो गए हैं। दरअसल बाढ़ की वजह से भागसूनाग में छोटा नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी बढ़ने की वजह से नाला विकराल नदी में तब्दील हो गया। नाले के पास मौजूद होटल्स को भी बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव में किस तरह से गाड़ी बहती नजर आ रही है। कई गाड़ियों को अभी भी निकालने की कोशिश की जा रही है। रविवार देर रात से ही हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। गर्मी से राहत मिलने के साथ ही लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक इन दिनों धर्मशाला के भागसूनाग का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां काफी संख्या में गाड़ियां थीं। उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची। आज सुबह जम्मू के गांदरबल इलाके में बादल फट गए, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बादल फटने से पहले इलाके में भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते पहले ही सड़कें तालाब बन गई थी और अब बादल फटने के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। गांदरबल इलाके में बादल फटने के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी शख्स के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि बादल फटने से कई सड़कें बह गई हैं और भारी बारिश की वजह से हाईवे भी बंद है। अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में देश के कई हिस्सों में लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। साथ ही लोगों को भारी बारिश की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मौत कब किसके सिर आ जाए ये किसी को पता नहीं होता। कल सैकड़ों लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। शहर शहर आसमान से मौत का ऐसा तांडव मचा कि 4 राज्यों में कोहराम मच गया। यूपी से लेकर राजस्थान और एमपी से लेकर झारखंड तक 64 लोग काल के गाल में समा गए। आकाशीय बिजली ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए। इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश हुई, बिजली गिरी, घूमने गए, मौत मिली। आफत फ्रॉम आसमान, 60 से ज्यादा की गई जान। आकाशीय बिजली का कहर, 4 राज्यों में सैकड़ों घर गए उजाड़। शहर शहर मौत का तांडव, यूपी से राजस्थान तक मातम। कोई संडे की छुट्टी में घूमने गया था तो कोई खेतों में काम कर रहे थे, कोई बकरियां चरा रहे थे तो कोई भैंस चराने गया था। सब अपने अपने काम से निकले थे।
लेकिन अचानक आसमान से मौत की ऐसी बिजली गिरी कि देखते ही देखते 4 राज्यों में मातम पसर गया। सैकड़ों घरों में चीख पुकार मच गई। यूपी से लेकर राजस्थान और एमपी से लेकर झारखंड तक कोहराम मच गया। चंद मिनटों में 60 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। सबसे ज्यादा यूपी में 30 लोगों की मौत हुई, वहीं राजस्थान में 23 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा एमपी में 7 और झारखंड में 4 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले आपको राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत की कहानी बताते हैं। दरअसल राजस्थान में रविवार को मानसून की एंट्री हुई। मौसम सुहाना हुआ तो कोरोना की वजह से लंबे समय से घरों में कैद लोग तफरी करने आमेर के किले पर जा पहुंचे। ऐतिहासिक वॉच टावर पर बड़ी संख्या में लोग सेल्फी लेने लगे। लोग अपनी तस्वीर खिंचवा ही रहे थे कि तभी आसमान से कड़कती हुई बिजली आ गिरी। बिजली गिरी तो अफरा तफरी मच गई। लोग कूदकर भागने लगे तो भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोग पहाड़ी जंगल में जा गिरे। खबर लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। घायलों को पहाड़ी से उतारकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचाया गया। आमेर किले में हुए इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त मैं जयपुर का आमेर इलाके के उसी वॉच टावर वाले जगह पर खड़ा हूं जहां पर कि एक आकाशीय बिजली गिरने से भीषण हादसा हुआ था और कई लोगों की जानें चली गई थी। दरअसल इस पूरे इलाके को आमेर के राजा ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया था। यहाँ देखिए अरावली पर्वतमाला के एकदम गोद में बसा हुआ है ये जयगढ़ किला है, नाहरगढ़ किला और आमेर का ये महल है। आमेर के इस महल की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इस वॉच टावर को इस तरह के कई वॉच टावर बनाए गए थे ताकि दुश्मनों पर निगाह रखी जा सके। और ऐसे में जब राजा महाराजाओं का दौर खत्म हुआ तो यह पूरा इलाका वन विभाग के अधीन आ गया और वन विभाग के अधिकारी अब इस पूरी जगह की देखरेख करते हैं, उन पर इनका पूरा जिम्मा है। चूंकि मौसम सुहाना था, सुबह बारिश हो चुकी थी और लोग इस मस्त माहौल का मजा लुफ्त उठाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले और सीधे उसमें से कुछ लोग पहुंच गए इसी वॉच टावर के पास ताकि जयपुर की इस खूबसूरत जगह को वे अपनी आंखों से निहार सकें, सेल्फी ले सकें और इस पल को यादगार बना सकें। उनकी यही एक भूल शायद उनकी जिंदगी का सबसे आखिरी दिन भी बन गया। यहाँ अचानक एक के बाद एक 2 बार आकाशीय बिजली गिरी। सबसे बड़ी बात है कि एक बार जब आकाशीय बिजली गिरी और कुछ लोग बेहोश होकर या नीचे गिरे तो लोग डरते हुए इस वॉच टावर के अंदर जाकर छुपने लगे, लेकिन एक बार फिर से वहां पर बिजली गिरने लगी। तो एक के बाद एक 2 बार जब बिजली गिरी तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 16 लोग मौजूद थे। राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से जयपुर के आमेर किले में 16, कोटा में 4 और धौलपुर में 3 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा झालावाड़ और बारां में भी आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के अलावा यूपी में भी आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही मची है। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 14 लोगों की मौत हुई है। कानपुर देहात में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे, 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। प्रतापगढ़ में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग झुलसे हैं। फिरोजाबाद में खेतों में चल रही बकरियों के झुंड पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 3 लोगों की जान गई है, जबकि 42 बकरियों की भी मौके पर मौत हो गई है। शिकोहाबाद में 2 किसान खेत में काम कर रहे थे। बारिश से बचने के लिए दोनों किसान नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए, तभी आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी और इन दोनों की वहीं मौत हो गई। इसके अलावा कौशाम्बी में 4, मिर्जापुर और सोनभद्र में 1-1 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली ने कोहराम मचाया है। यहाँ 7 लोगों की जान आकाश से गिरी बिजली की वजह से गई है, जिसमें ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 3 और श्योपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर पीड़ित परिवारों की मदद कर रही हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से सभी मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया गया है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन,
और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। राजस्थान में सबसे ज्यादा तबाही आमेर किले में मची। यहां 16 लोगों की मौत हो गई है। और आखिर आमेर के किले पर इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों जाते हैं? आमेर किले की क्या इतिहास और क्या खासियत है? देखिए हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त मैं जयपुर का आमेर इलाके के उसी वॉच टावर वाले जगह पर खड़ा हूं जहां पर कि एक आकाशीय बिजली गिरने से भीषण हादसा हुआ था और कई लोगों की जानें चली गई थी। दरअसल इस पूरे इलाके को आमेर के राजा ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया था। यहाँ देखिए अरावली पर्वतमाला के एकदम गोद में बसा हुआ है ये जयगढ़ किला है, नाहरगढ़ किला और आमेर का ये महल है। आमेर के इस महल की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इस वॉच टावर को इस तरह के कई वॉच टावर बनाए गए थे ताकि दुश्मनों पर निगाह रखी जा सके। और ऐसे में जब राजा महाराजाओं का दौर खत्म हुआ तो यह पूरा इलाका वन विभाग के अधीन आ गया और वन विभाग के अधिकारी अब इस पूरी जगह की देखरेख करते हैं, उन पर इनका पूरा जिम्मा है। चूंकि मौसम सुहाना था, सुबह बारिश हो चुकी थी और लोग इस मस्त माहौल का मजा लुफ्त उठाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले और सीधे उसमें से कुछ लोग पहुंच गए इसी वॉच टावर के पास ताकि जयपुर की इस खूबसूरत जगह को वे अपनी आंखों से निहार सकें, सेल्फी ले सकें और इस पल को यादगार बना सकें। उनकी यही एक भूल शायद उनकी जिंदगी का सबसे आखिरी दिन भी बन गया। यहाँ अचानक एक के बाद एक 2 बार आकाशीय बिजली गिरी। सबसे बड़ी बात है कि एक बार जब आकाशीय बिजली गिरी और कुछ लोग बेहोश होकर यहाँ नीचे गिरे तो लोग डरते हुए इस वॉच टावर के अंदर जाकर छुपने लगे, लेकिन एक बार फिर से वहां पर बिजली गिरने लगी। तो एक के बाद एक 2 बार जब बिजली गिरी तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 16 लोग मौजूद थे, सभी जवान यंग जनरेशन था। तो ऐसे में उन्होंने भाग दौड़ कर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आकाशीय बिजली की गति कुछ इस कदर थी कि उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। कुछ लोग जो बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ देखिए उनके जूते चप्पल के निशान अभी तक हैं, वे इस रास्ते से उतरने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अंधेरा था, यहाँ काफी घना अंधेरा था। तो ऐसे में उन्हें कई रास्ता भी नहीं दिख रहा था और जैसे तैसे उन्हें अपनी जान बचाने की फिक्र थी। और इस दौरान कुछ लोग इस गड्ढे में भी, यहाँ पर जो गहरी खाई नजर आ रही है उस पर भी गिरे मिले। केवल इंसान ही नहीं, आसपास कई जानवर भी आपको यहाँ पर मृत दिखाई देंगे क्योंकि आकाशीय बिजली का असर ही कुछ इस कदर था। तो आकाशीय बिजली ने जो जान ली है इतने सारे लोगों की, उसके बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल मतलब ये कि इतनी दुर्गम जगह पर अंधेरी रात में क्यों किसी को शाम ढलने के बाद भी चढ़ने दिया गया था? क्या वन विभाग के अधिकारी यहाँ सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं होने चाहिए थे? और क्या यहाँ पर लोगों को कोरोना काल में भी इस तरह से घूमने फिरने की आजादी देर रात तक किसने दे दी? कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, आमेर, न्यूज 24। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।